प्रिय बच्चों, YouTube के HP मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में घातयुक्त संख्याओं के विषय में चर्चा किया गया था। क्या बताया गया था? किसी संख्या के ऊपर थोड़ा सा दाहिने तरफ कोई अंक लिख दिया जाता है तो उस दाहिने तरफ लिखे हुए अंक को घातांक कहते हैं, और जिस संख्या के ऊपर दाहिनी तरफ लिखा जाता है उस संख्या को आधार कहते हैं, और इस पूरे को घात युक्त संख्या कहते हैं। घात युक्त संख्या कहते हैं। और आज हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। इसको परिमेय संख्याओं को, परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? पिछले अभ्यास में आप पढ़ चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q बराबर 0 न हो, Q बराबर 0 न हो, इसे आप भिन्न भी कह सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सके जिसका हर शून्य न हो। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, यह 5 परिमेय संख्या है कि नहीं? देखिए, यह है परिमेय संख्या। क्यों? इसे भी आप 5/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। एक लिखा नहीं जाता। क्यों? पिछले वीडियो में आपको बताया थी कि संख्याओं में एक बच्ची होता है। बच्ची तो कंधे पर बैठ सकता है, कोरा ले सकते हैं, पीछे ले सकते हैं, आगे ले सकते हैं, लेकिन सर पर बच्ची को नहीं बैठाते हैं। क्यों नहीं बैठाते हैं? हो सकता है बच्ची है, सर पर टट्टी भी कर सकता है, सूसू भी कर सकता है ना। इसलिए एक छिपा रहता है। इस 5 को आप 5/1 भी लिख सकते हैं, इसको 1/5 भी लिख सकते हैं, इसको 5/1 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके सर पर ऊपर नहीं बैठा सकते। इसको 1/5 नहीं लिख सकते। समझ आ गया होगा? एक बच्ची है, वह छिपा रहता है, आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। यह भी क्या है? भिन्न है। अब 3/5 है, यह भी परिमेय संख्या है। 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है ना। यह भी भिन्न संख्या है। अब ऐसी संख्याओं का हमको घात रूप में व्यक्त करना है। जैसे देखिए, एक है 64, इसको घात रूप में व्यक्त करना है। तो घात रूप में व्यक्त करने के लिए पहला काम करना होता है, इस 64 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। कैसे होगा? देखिए, 64 2 से भाग कीजिए, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकाई 2, 2 छक 12, फिर 2 से
दो आठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, हो गया। कै बार हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 गुणे 2। अब 2 कै बार आया है? 6 बार। इसको लिखेंगे 2 घाते 6। इसी तरह से अगर इसी को दे दिया जाए 64 गुणे 729 को आधार 6 पर घात रूप में व्यक्त करना हो तब कैसे करेंगे? देखिए 64 का तो आप कर लिए हैं, 729 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, फिर 3 से 3 आठे 24, 3 इकाई 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 साते 21, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 तिरिका 9। कै बार आया? देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आ गया। इसको भी आप देख सकते हैं 729 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। इसको भी आप लिख सकते हैं 3 घाते 6। अब सवाल में कह रहा इसको घात रूप में लिखना है, लेकिन आधार कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो देखिए अब आप इसको ले लेंगे 64 गुणे 729 बराबर हो जाएगा 2 के घाते 6 गुणे 3 के घाते 6। पिछले वीडियो में बताया गया था यदि यह अंक भिन्न भिन्न हो और घात समान हो तो अंकों का गुणा करके घात को लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 घाते 6, यानी क्या हो जाएगा? 6 घाते 6। है समझ में? हाँ, नोट कर लीजिए। अगला है, यही है 64। अब इसको पूछ रहा है आधार 2 पर, तो आप लिख लिए। अब इसको पूछ रहा आधार 4 पर, आधार 4 पर। तो आधार 4 के लिए इसको 4 खंडों में करिएगा, 4 अंक लिख करके। यह हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4 गुणे 2 दूनी 4, क्योंकि आधार 4 बन गया। आप इसको लिख सकते हैं 4 घाते 3, ठीक है। इसी को अगर पूछ दे आधार 8 पर, आधार 8 मान करके इसको घात रूप में व्यक्त करना है, तब यह जो गुणनखंड किए हैं 2 2 में, पिछली बार किए 4 4 में, अब होगा 8 8 में। कर दीजिए गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए आधार हो गया 8। अब इसको लिख सकते हैं 8 घाते 2। वही सवाल है, एक बार पूछा आधार 2 मानकर, एक बार पूछा आधार 4 मानकर, एक बार पूछा आधार 8 मानकर। अगला उदाहरण देखिए 0.001 को आधार 1 या इसी को बस के लिए घात रूप में लिखना है आपको, को घात रूप में लिखिए, को घात रूप में लिखो। तो इस तरह लिखने में आपको परेशानी होगी, तो इसको पहले आप दशमलव भिन्न को बदल लीजिए भिन्न में। क्या करते हैं? 0.001 बराबर लिख दीजिए 0.001 गुणे
दशमलव क्या 1 लिखिए, जहाँ दशमलव 1 लिखिए इसके बाद कितने अंक शून्य बढ़ा दीजिए, 1 2 3 अंक, 1 2 3 अंक बटे 1 पर 3 शून्य। अब ऊपर से दशमलव समाप्त हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 बटे 10 पर 2 शून्य। अब इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, आपको बताया गया था इस पर कितने शून्य हैं 10, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बटे 10 घाते 3। क्या लिख सकते हैं 1 बटे 10 घाते 3। अब इसको लिख सकते हैं 1 बटे 10 घाते 3। अब 1 में 10 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1 घाते 3। ये उत्तर हो गया 0.1 घाते 3, घात रूप में हो गया। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी। अब दूसरा उदाहरण, ऋण 64 बटे 343 को ऋण 4 बटे 7 आधार ऋण 4 बटे 7 की मानकर घात रूप में व्यक्त करना है। अब 64 का अभाज्य गुणनखंड करिए, आधार 4 माना है ना तो 4 से भाग दीजिए, आधार 4 माना है तो 4 से भाग दीजिए। 4 4 इकाई 4, 4 छक 24, फिर 4 4 चौके 16। अब यहाँ लिख लीजिए ऋण 64 बराबर हो जाएगा ऋण 4 गुणे ऋण 4 गुणे ऋण 4। अब नीचे है 343, अब 343 का भी कर लीजिए, 3 से भाग जाएगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 3 से नहीं जाएगा भाग, 7 से भाग दीजिए, 343, 7 7 चौक 28, 6 34, 63 बचा, 7 9 63, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 7 49। अब यहाँ लिख सकते हैं आप बटे 7 गुणे 7 गुणे 7 क्या हो जाएगा। अब ऋण 4 बटे 7 घाते 3 कै बार है 1 2 3 बार हो गया उत्तर, लिख लीजिए। अब एक सवाल है 729 बटे 1000 को घन रूप में लिखे। घन का मतलब होता है घाते 3। अभी तक आप 2 घात में लिखे, 3 घात में लिखे, 4 घात में लिखे, अगर घन कहेगा उसका मतलब होता है 3 घात। देखिए 729, 729 का भी बाद में खंड कर लीजिए। कई संख्या से कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिक के 9, फिर 3 3 8 24, 3 इकाई 3, फिर 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 3 9 27, फिर 3 3 त्रिका 9। कै बार हो गया 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 बार हो गया। इसी तरह से 1000 का भी करिए। 2 से कटेगा, 2 पच्चे 10, 2 शून्य, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 से करिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, अब 2 से नहीं कटेगा, 5 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से करिए, क्या हो जाएगा 5 पच्चे 25 हो गया।
यहाँ आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए यहाँ लिखेंगे आप तो यह आ जाएगा 3 के घाते 6, लेकिन सवाल में कहा है घन रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? घन रूप में, तो घाते 3 होना चाहिए। तो इसको एक साथ ले लीजिए, इसको एक साथ, इसको एक साथ, क्या हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 9। अब नीचे घन रूप में लिखना है, क्या लेंगे? इस दोनों को एक साथ लेंगे तो उसका घन होगा नहीं। इसको एक साथ लीजिए, इसको एक साथ और इसको एक साथ, क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 गुणे 10, क्या हो जाएगा 9 बट्टे या 9 घाते 3 बट्टे 10 घाते 3। अब हो गया 9 बट्टे 10 घाते 3। यही उत्तर हो गया घन रूप में। ठीक है, एक आध उदाहरण और लीजिए। जीरो 0.04 को हल कीजिए। देखिए यह घाती है, बताए थे ना, हटता है, जितना बार होता है उतनी बार परस्पर पूरा कर देता है। इसको हटा दीजिए, 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04, अब गुणा कर दीजिए। 4 चौके 16 चौके 64। अब देखिए दशमलव कैल पर लगेगा 1 2 3 4 5 6 अंक पर, गिने यहाँ से 1 2 3 4 5 6, दशमलव यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया उत्तर। अब इतना पर्याप्त है। अब घर के लिए काम लिखिए कि ये सवाल है, इसको आप अभ्यास प्रश्न के रूप में हल करिए कॉपी पर। पहला सवाल है, देखिए घात रूप में लिखना है। दूसरा है, अभी इसका भी उदाहरण बताए थे हम, आधार 5 मानकर करना है, फिर 25 मानकर, फिर 125 मानकर, जैसे उदाहरण बताया गया था। अब यह है, इस दशमलव संख्या को आधार 0 पर घात रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, अब 343 बटे 512 को आधार 7 बटे 8 पर घात रूप में लिखना है, और यहाँ 10 बटे 11 के आधार पर, और यहाँ इसको वर्ग रूप में लिखना है। इसका घात क्या होगा 2 होना चाहिए दोनों का, और यहाँ घन रूप में इसका भी दोनों का घात 3 होना चाहिए, और यहाँ क्या है वर्ग रूप में लिखना है। इसको आप वर्ग रूप में लिखिए आवाज वर्णखंड करके, या आप इसको दशमलव भिन्न, इसको भिन्न में बदल करके घात 2 के रूप में लिखिएगा। और इसका हल करना है, यह घात 3 है, हटेगा तो 0.5 को परस्पर 3 बार गुणा कर देगा। और यह घन रूप में लिखना है, इसका आवाज वर्णखंड करके, ध्यान दीजिए घात 3 होना चाहिए, आधार तीनों का समान होना चाहिए। धन्यवाद।